दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार, सेकेंडरी टीचर के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। 9th क्लास में आप लोगों ने इसका परिचय प्राप्त कर लिया होगा। 10 क्लास 10th में आने वाले बच्चों के लिए अच्छी नॉलेज के लिए या इसकी अच्छी समझ के लिए 9th में पढ़ी गई बातों का रिवीजन बहुत आवश्यक है। तो इस क्लास में हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि 9th भी रिवीजन हो और 10th के लिए जो आवश्यक आधारभूत जानकारी है वह भी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम के दुनिया में चलते हैं। आपने किसी नायिका के द्वारा एक गाना सुना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके एक फिल्म में गाना आया था। ये जो गिनती की संख्याएं हैं जो 1 से शुरुआत होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, इस संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बताइएगा कि गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं उसे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 से शुरू होने वाली संख्याएं बिना शून्य के पूर्ण नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं 1 से शुरू होने वाली संख्याएं अपूर्ण हैं, बिना जीरो के यह पूरी तरह से अपूर्ण है। तो जब गिनती की संख्याओं में हम लोग शून्य को जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं और इसकी संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को जोड़ दें तो हमें होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो यह स्टार्ट होती है 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अगर इन संख्याओं को गौर से देखें तो 0 समाहित हो जाने के बाद संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है, लेकिन अभी भी यह संख्या अधूरी है। अगर इसमें निगेटिव नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो वो जो संख्या प्राप्त होगी उसे इंटीगर्स इंग्लिश में या हिंदी में उसे पूर्णांक संख्याएं के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, +4 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक, और इधर संख्या माइनस तक इनफाइनाइट तक। इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसे इंटीजर्स भी कहा जाता है। तो ये संख्याएं किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं पूर्णांक संख्याओं का। उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याएं जिसे गिनती की संख्या भी कहते हैं उसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या और इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। अगर गिनती की संख्याओं में 0 जोड़ दें तो इससे जो संख्या हम लोग को प्राप्त होता है, संख्या का जो सीरीज प्राप्त होता है जो 0 से इनफाइनाइट तक जाता है, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जाना जाता है। कोई भी ऐसा संख्या जो इनफाइनाइट से शुरू होकर माइनस होते हुए 0 तक आता है और 0 से प्लस होते हुए इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसे संख्याओं को पूर्णांक संख्या के नाम से जाना जाता है। जो प्लस वाली संख्याएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसे धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। इन संख्याओं को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं।
और जो संख्याएं ऋणात्मक हैं उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो आपने देखा कि जो धन वाली संख्याएं हैं उसे धनात्मक पूर्णांक और जो ऋण वाली संख्याएं हैं उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इस संख्या में और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो नेचुरल नंबर हैं यानी प्राकृतिक संख्या, इनके प्रकार के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याओं को यानी नेचुरल नंबर्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हमने दो भागों में बांटा, एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्याओं के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और इसे कहेंगे भाज्य संख्याएं। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं रूट संख्याएं, और इसे कहते हैं यौगिक संख्याएं। अब सवाल ये है कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो ऐसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से नहीं करता है उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लें तो दो एक ऐसा संख्या है जो एक से कटता है और दो से कटता है, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीन। ये एक ऐसा संख्या है जो एक से कटता है और तीन से खुद ही कटता है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड इसका नहीं है या कोई भी संख्या से यह भाज्य नहीं है। तो ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे या इसे प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे। ऐसी संख्याएं जिसमें एक और वो खुद के अलावा कोई दूसरे नंबर से भी कटता हो उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसा संख्या जो खुद से एक से और कोई अन्य नंबर से भी कट जाए तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे 4, ये एक ऐसा संख्या है जो एक से भी कटता है, दो से भी कटता है और चार से भी कटता है, इसीलिए इन संख्याओं को यौगिक संख्याएं कहेंगे या भाज्य संख्या कहेंगे या कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर्स के जो प्रकार है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याओं का जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया है, ये दो तरह के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक जो नेगेटिव नंबर्स हैं। इसके अलावा जो पूर्णांक हैं जिसे हम लोग इंटीगर्स के नाम से भी जानते हैं, ये दो टाइप के और भी हैं। ऐसे संख्या जो दो से कट जाते हैं उसे हम लोग इवन इंटीगर्स कहेंगे, और ऐसा संख्या जो दो से नहीं कटता है उसे ऑड इंटीजर्स कहेंगे। जैसे अगर इंटीजर्स की हम लोग बात करें इसे हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक जो दो से कटता हो इसको कहते हैं इवन इंटीजर्स। एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर के दो से कट जा रहे हैं इसलिए इसको कहेंगे इवन। और ऐसा संख्या जो दो से नहीं कटता हो उसे कहेंगे ऑड। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटीजर्स को हम लोग
उसके चिन्ह के आधार पर दो हिस्सा में बांटते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, और दो से विभाज्यता के आधार पर उसको भी हम लोग दो हिस्सा में बांटते हैं, एक जो इवन है और एक जो ऑड है। इवन उसे कहते हैं जो दो से विभाज्य हो जाता है, और ऑड उसे कहते हैं जो दो से विभाज्य नहीं होता है। अब हम लोग वीडियो के अगले भाग में हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स भी कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हों और जहां q 0 के बराबर नहीं है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में है और जहां q नॉट इक्वल्स टू 0 है, ऐसे संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 7/5, 1/3, 2/4, 1/7, इस तरह से। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है, ये भिन्न के रूप में है। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों हो और हर 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं उनको रेशनल नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे -4/1, -7/1, 2/1, 7/1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो ऋणात्मक हों, चाहे वो धनात्मक हों, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हों या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हों, वो सब को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, उसे इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब तक आपने जितनी भी संख्याएं देखी, समझी और पढ़ी, उन संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इन सारे संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। इन सारे संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। मतलब ये कि इसे नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, यानी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संख्याओं को इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जाना जाता है। इमेजिनरी नंबर्स, एक टर्म्स आ गया आपके पास, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसे इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। और हिंदी में इसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है।
जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर रूट के अंदर -3 हम लोग लें तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट कर सके, इसको निरूपित कर सके। इसीलिए ऐसे संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें √5, ये भी एक इमेजिनरी नंबर्स है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है और स्क्वायर में भी साइन के इश्यू आते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला नहीं जा सकता। 5 को हम लोग -1 × 5 लिख सकते हैं या -5 × 1 लिख सकते हैं। दोनों ही केस में इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना संभव नहीं है, इसीलिए इस नंबर को इमेजिनरी नंबर्स